सो हाय एवरीवन। देखो, पावर कट हुआ उस टाइम पे मैंने थोड़ा सा इसको लोटस जो हमने सेम ऊपर बनाया था सेम मैंने यहाँ पे नीचे बनाया है। और ये जो छोटी स्पेस है यहाँ पे छोटी सी थोड़ी सी स्पेस कम थी, तो यहाँ पे ये जो स्पाइरल्स हैं लाइन्स है वो थोड़े से छोटे आए। यहाँ पे स्पेस ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा ज्यादा वर्क हुआ। ठीक है, इसमें मैंने ये दो लीफ ऐड किए हैं और ये दो लाइंस ऐड की है एक्स्ट्रा, और यहाँ पे सेंटर में फ्लावर, बाकी सब सेम है। ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक बना दे रही हूँ मैं, तो आप लोगों को इससे भी आइडिया मिलेगा कि हमने यहाँ पे किया क्या था। ओके, सी जितनी स्पेस है उसमें आप इस तरह से वर्कआउट कर सकते हो, ऐसे लीफ का बंच बना के या फिर एक एक लीफ या छोटा सा सर्कल ऐसे। ओके, और यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को ये वाला पोर्शन ऐड करना है। ठीक है, बिगिनर नहीं कर पाते इतनी स्पीड से, तो डियर आपको अभी करना भी नहीं है। वीडियो सेव क्यों रखते हैं हम, थोड़ा सा सोचो, वीडियो हम क्यों सेव रखते हैं, ताकि आप लोग उस चीज को बार बार देख के प्रैक्टिस कर पा रहे हो। ठीक है, और हम इतनी स्पीड से काम कर भी नहीं रहे, ये नॉर्मल स्पीड से मैं काम कर रही हूँ। ठीक है, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने आगे भी एक स्टूडेंट को बोला था कि अगर आप स्पीड से नहीं कर पा रहे हो, डोंट वरी। स्पीड कोई डे वन से आपका स्पीड नहीं आ जाएगा, डे वन से फिनिशिंग भी नहीं आ जाएगा। ठीक है, उसमें टाइम लगेगा, और मैं एक एक लाइन आपको एक एक मिनट में आपको ड्रॉ करना सिखाऊंगी ना, तो आप लोगों को कोई एक एक 2 घंटे में मैं सिर्फ 2 पैच दिखा पाऊंगी। ठीक है, अगर ये जमता है तो मुझे भी कोई इश्यू नहीं है, मैं भी ये करवाने के लिए रेडी हूँ। 2 पैचेस दिखा दूंगी 2 घंटे में, दैट्स इट, मेरा हो जाएगा। ठीक है, बट चीजों को समझो थोड़ा। अगर ज्यादा वैरायटी देखना है तो मुझे थोड़ा सा स्पीडी वर्क करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है, सीन ऐसा नहीं है कि मैं नहीं समझा रही हूँ, मैं एक एक चीज को इतना डिटेल में समझा रही हूँ, एक एक चीज को इतना अच्छे से पकड़ पकड़ के बोल के समझा रही हूँ कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। ठीक है, और कोई कोई चीज तो ऐसी है जो डे वन की फोन मेकिंग के अभी भी मुझे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस करते हैं, तो मैं उसको भी रिपीटेडली समझा रही हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप जाओ मैं नहीं समझाऊंगी। ठीक है, तो प्लीज रेस्पेक्ट योर टीचर एंड रेस्पेक्ट द आर्ट। ओके, देखिए यहाँ पे हमने किया है सेम थिंग। ओके, जहां पे स्पेस कम होती है वहां पे यू हैव टू स्कीप दैट, एंड उसके बाद आप सेंटर में जो स्पेस बचा हुआ होता है उसको फिल कर लो। ठीक है, सी यहाँ पे ब्लैंक है तो ब्लैंक को देखना, उसके बाद प्रैक्टिस करना, एंड देन डू फिल इट। ओके, आप फिल कर सकते हो उसके बाद। ओके, चलो हम दूसरा पैच करते हैं। सी अभी यहाँ पे जो पैच मैं बना रही हूँ वो स्पेशल आप पैरों के लिए यूज कर सकते हो, आप बैकहैंड के लिए भी स्पेशली ये बेल्ट को यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए पहले मैं बनाऊंगी डायमंड शेप। सॉरी, डायमंड से भी मुझे छोटा बनाना पड़ा बिकॉज हमें ये शेप 3 ऐड करने हैं। ठीक है, पैरों का जो एंकलेट होता है वो तो राउंड शेप का होता है, राइट। अगर कोई आपको इतनी कम फीस में इतना कुछ दे रहा है तो प्लीज रेस्पेक्ट दैट पर्सन एंड चीजों को समझो। आप छोटे तो हो नहीं
कि आप कोई भी चीज नहीं समझोगे, राइट। टीचर बहुत ज्यादा स्पीड में कर रहा है, अगर आपको कुछ समझा नहीं रहा है, टेक्निक्स नहीं दे रहा है, तब आप चीजें बोलो तो ओके है। बट आपको एक एक डिटेल में सारी चीजें हम कवर करवा रहे हैं, सारा चीजें हम सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, फिर भी आप लोग ऐसा बोलोगे तो इट विल हर्ट, ओके। एंड मैं नेक्स्ट टाइम से ये ध्यान में रखूंगी कि मुझे ज्यादा नहीं देना है, ठीक है। मैं क्यों मेरा टाइम भी वेस्ट कर रही हूँ, जो टाइम मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है 1.5 घंटे का, वो मैं उसमें करवा सकती हूँ। मैं भी 2 या 3 पैच भी सिखाऊंगी, मुझे कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि मैंने कहीं पे मेंशन नहीं किया है कि मैं 10-12 पैचेस सिखाऊंगी। ये डायमंड शेप का है। ओके, एक यहाँ पे लूंगी मैं, वो होगा हाफ। ओ आई एम सो सॉरी, साइड पे चला गया था, आई एम सो सॉरी। ओके, सेम आपको यहाँ पे भी बनाना है। ओके, उसके बाद जो चीज हमने उस दिन बनाई थी, ये स्पेशल पैरों के लिए है। ये चीज हमने सेम हैंगिंग में भी यूज किया था। अभी मैं कोन को पेपर के साथ टच करके बना रही हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद और एक हैंगिंग लाइक दिस। ये यहां से स्टार्ट करना है और दूसरा यहाँ पे एंड करना है, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर नीचे दिखेगा बिकॉज अभी हमने इसमें आउटर नहीं दिया है, दैट्स वाई। देखिए, सेम दोनों साइड से सेम हैंगिंग्स आपको बनाने हैं। हैंगिंग एक बार बना लेने के बाद इसमें आप छोटा सा पिकॉक, एलिफेंट कुछ भी रख सकते हो, जब हम उसका फिगर वर्क सीखेंगे तब, ठीक है। अभी फिलहाल हमने फिगर नहीं सीखे हैं, तो वी कैन पुट अ लोटस। लोटस से प्यारी कोई भी चीज नहीं है, राइट। मुझे सबसे ज्यादा पसंद है लोटस, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट। अगर आपको कोई दूसरा फ्लावर पसंद है तो आप यहाँ पे वो भी रख सकते हो, डेफिनेटली। ओके, छोटे छोटे हम यहाँ पे बनाएंगे डॉट्स। सबसे प्रिटी वॉक है एंड मिनिमल वॉक अगर आपकी ब्राइड चाहती है
पैरों में, तो आप उनको डेफिनेटली ये करवा सकते हो। पैरों की डिजाइन्स में स्टार्टअप में आप इसको यूज कर सकते हो। जब जब मैंने आपको हैंगिंग भी सिखाया था उस दिन भी मैंने बोला था कि यस यू कैन डेफिनेटली यूज इट इन द लेग्स। ओके, उस टाइम पे मे बी हमने लोटस के साथ वर्क किया था। आज हम थोड़ा सा कटवर्क वाला पैटर्न यूज कर रहे हैं इसमें। Okay, and after that we have to use two single lines. Okay, again we can use this dotted line. बहुत ही बारीक आपको डॉट्स लगाने हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे हम यूज करेंगे ये साइड पे स्पेस इसलिए ज्यादा है बिकॉज अभी हमने यहाँ पे हैंगिंग्स नहीं लगाए हैं। ठीक है, तो चीजों को समझना थोड़ा। Okay, now we can, here we are using diamond shapes. छोटे छोटे डायमंड शेप्स यहाँ पे आपको लगाने हैं। देखिए, देखो सी। ओके, उसके बाद अगर स्पेस है अच्छी खासी तो यू कैन ऐड अ लिटिल लिटिल हैंगिंग्स। देखो कितना अच्छा दिख रहा है सी। सी हाउ परफेक्ट इट इज लुकिंग। ओके, तो ये आप पैरों के लिए यूज कर सकते हो। एंड आप यहाँ पे अगर किसी को ऐसे बनवाना हो तो यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो। ओके, चलिए। नाउ यहाँ पे हम यूज करेंगे पैचवर्क। ओके,
पैचवर्क एक बेल्ट जैसा ही होता है, आप बेल्ट भी बोल सकते हो, आप थोड़ा मिडल में भी ले सकते हो उस चीज को, ठीक है। बेल्ट के वे में भी उसको आप डिफाइन कर सकते हो, आप एक शेप में भी उसको एक डिफाइन कर सकते हो, बट विदाउट यूजिंग अ शेप, ठीक है। मैं आपको समझाती हूँ, वो आपको देखने से ही पता चलेगा, ऐसे ही नहीं पता चलेगा, ओके। सो अभी हम एक बना रहे हैं, वो एक बेल्ट में बना रहे हैं, ठीक है। बेल्ट जो होते हैं ना एकदम बारीक, जो बेल्ट होते हैं ना, जो बॉर्डर्स जो बेल्ट होते हैं ना, वो थिन होते हैं, ठीक है। और जो पैचवर्क होते हैं वो थिक होते हैं, ओके। सी, ओके। मैंने बहुत नीचे स्टेप्स नहीं लिए हैं लोटस में, मैंने थोड़ा ऊपर ऊपर स्टेप्स लिए हैं। ओके, छोटे छोटे अगेन लीव्स ऐड कर रही हूँ मैं। यहाँ पे 4 लाइंस का मैंने नीचे यूज किया है। देखो ऐसे हाफ पोर्शन में मैं डिवाइड कर रही हूँ, आप हाफ शेड भी कर सकते हो स्ट्रोक शेडिंग के साथ, वो बहुत ही अच्छा दिखेगा। सी, ओके, इतना किया ना। अभी थोड़ा सा मैं बड़े पेटल्स यहाँ पे यूज करूंगी, ठीक है। थोड़ा सा डबल लेयर ताकि लुक और ज्यादा अच्छा आए। एंड हियर वी आर यूजिंग अ लिटिल बिग पेटल्स, ओके। सी, ओके, ये हो गया। नाउ थोड़े थोड़े हमें यहाँ पे बनाने हैं लोटस के पत्ते, ओके। ऐसे, ओके, इस तरह से। नाउ इन्हें भी आपको इस तरह से हाफ में डिवाइड करना है, ऐसे। ओके, अगेन ऐड वन स्मॉल लोटस ओवर हियर, आप छोटा सा और एक लोटस यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। ये आप ब्राइडल के स्टार्टअप में, फ्रंट हैंड में, बैक हैंड में, या आप ये बेल्ट सेम मिडल में भी आप यूज कर सकते हो।
ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला शेप लेंगे। सी, ये मैंने कैसे बनाया, यहाँ से लाइन बनाई, ऊपर से मैंने ये वाले शेप को ऐसे उठाया, उठाने के बाद मैंने अगेन एक पतली लाइन बनाई और फिर उसको ऐसे नीचे कर दिया। ठीक है, नीचे से शेम शेप आपको ऐसे शेम उसको कनेक्ट करना है। ओके, छोटा सा लोटस का बर्ड यहाँ पे हम ऐड करेंगे। ओके, अभी बॉर्डर, जब आप इसको पैर में स्टार्टअप में यूज करोगे इसका बहुत ही हैवी लुक आएगा। ठीक है, इसको आप स्टार्टअप में भी यूज कर सकते हो, इसको आप मिड में भी यूज कर सकते हो। ओके, आप कहीं पे भी इसको ऐड ऑन कर सकते हो। ये ऐसी कोई भी पर्टिकुलर डिजाइन नहीं है जो सिर्फ मिड में यूज होगी और जो सिर्फ ही स्टार्टअप में यूज होगी। ठीक है, तो आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो। ये हुआ। नाउ यू हैव टू ऐड स्ट्रोक्स। ऐसे आपको स्ट्रोक्स लगाने हैं जिसकी वजह से इसका जो लुक है एकदम नया आएगा। सी, ओके, यहाँ पे सिर्फ आप ऐसे डॉट्स लगा सकते हो एंड उसको थोड़ा थोड़ा बॉर्डर दे दो। अगर आपने बहुत ही लाइट काम किया है तो थोड़ा बॉर्डर, अगर डार्क किया है तो सिर्फ हाईलाइट। ओके, देखिए ये लोटस में भी हम इस तरह से बॉर्डर कर सकते हैं ऐसे। एक मिनट, हाँ। ओके, सी, okay, after giving it you have to give a border। सी, देखिए। ओके,
थोड़ा सा बॉर्डर इसको हाईलाइट करने के लिए आप लोगों को देना पड़ेगा, थोड़ा सा हाईलाइट पॉइंट। ओके, क्या चाहिए? ओके, देखिए, ठीक है। अगर आपको इसको मिड में यूज करना तो आप यहाँ पे लाइन मत दो, डायरेक्ट इसके नीचे कोई भी डिजाइन पैटर्न आप स्टार्ट कर सकते हो। सेकेंड मोर थिंग, आप यहाँ इसके ऊपर थोड़ा सा अगर आपको लाइट लुक देना है तो भी आप यहाँ पे बना सकते हो। देखो, ओके, सेम स्टार्टअप में ही यूज होगा, बट आप इसमें ऊपर के साइड पे लीव्स वगैरह इस तरह से ऐड करके, मतलब स्पाइरल लीव्स ऐड करके उसको एक डार्क एंड लाइट वाला लुक यहाँ पे ऐड कर सकते। ओके, देखिए, कुछ कुछ पॉइंट्स पे आपको इस तरह से छोटे छोटे डॉट्स लगाने हैं, जिसकी वजह से ये लुक बहुत ही अच्छा दिखेगा। ओके, चलो, नाउ एक ये वाला शेप है, इसके ऊपर आप लोगों को काम करना है। यस, इसके ऊपर हमें एक मिनट, हम इसके ऊपर हमें कटवर्क, अभी इसको बोलते हैं कटवर्क, ठीक है। कि हमारे पास ये एक बेस तो है, बट ऊपर का कोई भी हमारे पास शेप नहीं है, ठीक है। विदाउट शेप वी हैव टू वर्क, बट हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक परफेक्ट उसको भी एक लुकआउट देने के लिए हम करेंगे उसके ऊपर भी एक डॉटेड शेप करेंगे, और उसके ऊपर हमें वर्क करने को रहेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अभी ये जो शेप है उसके ऊपर ही हम इसमें काम करेंगे। ओके, देखिए, एक मिनट, अब यस, you can take any other flower। ओके, आप कोई भी फ्लावर लेके इसमें आप काम कर सकते हो, बट आपको कैसे शेप में आना है, ये वाले शेप में। ओके, देखिए, मैं यहाँ पे एक बंच जैसा बना रही हूँ।
ओके, एक यहाँ पे मैंने ऐसा शेप बनाया है। लीफ का यहाँ पे बंच बनाऊंगी मैं। ओके, सो ऐसे पैचेस आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आप इतना पैच लगा के भी उसको एक शेप दे सकते हो। ओके, जरूरी नहीं है कि ऐसे बेल्ट में काम करना है, ऐसे शेप में काम करना है, नो। आप कभी भी ऐसा वाला शेप या यहाँ से कोई भी शेप को पिक करके आप इतना बंच बना के भी उसमें फिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक पैच को सीखने से भी आपके बहुत सारे फायदे हैं, आप कहीं पे भी उसको यूज कर सकते हो। ओके, इसी तरह से अभी आपको एक नीचे आना है, एक स्टेप। ओके, एक स्टेप हम यहाँ पे नीचे आए हैं अभी। अगेन यहाँ पे हम बनाएंगे ओके, सेम एक मैंने यहाँ पे भी बंच बनाया, राइट। यहाँ पे स्पेस है थोड़ी सी, तो यहाँ पे हम एक स्पाइरल का यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे अगेन वी हैव अ स्पेस, बट हमें ये लाइन, डॉट लाइन से ऊपर नहीं जाना है। ओके, देखो, अब आप लोग सोचोगे कि ये ऊपर का तो सिखा रहे हैं मैम, बट नीचे हमें ऐसे शेप में क्या कंटिन्यू करना है। तो इस शेप में आपको ऊपर की पैटर्न को देख के वर्क करना होगा। जैसे अभी देखो, ऊपर का पूरा डार्क वर्क है, ठीक है। ऊपर जितना भी हमने सीखा है वो डार्क है। तो नीचे आपको क्या लेना है, कैसी चीजें लेनी है, लाइट। जैसे आप हैंगिंग्स ले सकते हो, आप ले सकते हो कोई भी फिलर वर्क। ओके, हैंगिंग्स हमने कल भी बहुत ही प्यारे प्यारे से सीखे हैं, तो आप उसमें से कोई भी हैंगर्स एड ऑन कर सकते हो। ओके, जब भी आप ये पैच को सीखते हो ना, तो हमेशा इसकी एक ही इम्पोर्टेंस रही है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है जो बहुत ही ज्यादा चलती है। देखो, लीफ, फ्लावर एंड स्पाइरल एंड सर्कल, इसी की हेल्प से ये सारी चीजें बनती है। आप यहाँ पे भी देखो, लोटस को हाईलाइट पॉइंट पे रखा है, बाकी अंदर क्या यूज किया, सर्कल, लीफ एंड स्पाइरल। ठीक है, यहाँ पे लोटस, सॉरी, क्या बोलते हैं इस फ्लावर को, रोज। ठीक है, रोज का हमने लुकआउट किया है। उसके बाद हमने कौन सी चीजें ऐड की है, लाइन, लीव्स, स्पाइरल एंड सर्कल। ठीक है, ये कॉमन चीजें हैं। जब भी आप कोई ऐसी डेकोरेटिव चीजें बनाओगे तो ये कॉमन चीजें हैं जो आपको यूज करनी ही करनी है, ठीक है। एंड इसी से आपका लुक जो है वो बहुत परफेक्ट वे में क्रिएट होगा। ओके, सी, ये आप कभी ब्राइड का बैक हैंड लगा रहे हो तो हैवी लुक में आप ये भी कर सकते हो। इसको हम बहुत डिजाइनर भी नहीं बोल सकते और बहुत बेसिक भी नहीं बोल सकते, राइट।
बेसिक में मैं आपको ये सारी चीजें दिखा रही हूँ तो आप लोग सोचो कि मैम डिजाइनर में क्या दिखाने वाली होगी। एंड ईच एंड एवरी क्लास के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहो, तभी आप लोग बहुत अच्छे से सीख पाओगे, ठीक है। एंड ये तो सोचो ही मत कि हमसे नहीं हो रहा है, ये बहुत हार्ड है। कोई भी दुनिया में ऐसी कोई भी चीज ऐसी नहीं बनी है जो बहुत ही इजी होगी और आपने देखी और आपको आ गई। नो, हर एक चीज के लिए प्रैक्टिस लगती है और प्रैक्टिस से ही आपको आगे बढ़ना पड़ता है। ऐसा आप इजी काम लाइक सर्च करोगे ना तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। आपकी पूरी लाइफ उसी में निकल जाएगी कि हमें कोई ना कोई चीज ऐसी इजी मिल जाएगी जिसके ऊपर हम काम कर पाएंगे। नो, हर एक चीज एफर्ट से, हर एक चीज हार्डवर्क से ही मिलती है, ठीक है। और जो हार्डवर्क करता है उसी का रिजल्ट हमें मिलता है हमेशा। तो आप ये मत सोचो कि क्यों नहीं आ रहा है, हार्डवर्क के पीछे भागो, आपका वर्क आपके पीछे आएगा। आप बस मेहनत करो, काम अच्छा होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये खुद लेता है, ठीक है। तो बस आपको मेहनत करनी है और सही वे में मेहनत करनी है। जो चीज मैं सिखा रही हूँ, जो चीजों के मैं आपको नॉलेज शेयर कर रही हूँ, एक एक छोटी से छोटी टेक्निक्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखो, कल एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि मैम मेरा जो काम है ना, वो ड्राई होने के बाद वो लिटरली गैप उसमें देती है। तो मैंने उनको बोला कि यस, आप गलत टेक्निक से काम करोगे तो ये होगा। वाई? बिकॉज जब भी हम ऐसी डार्क फिलिंग करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं यूजुअली, मैं ये बात मैंने आगे भी बहुत बार बताई है, मैं डेली बताऊंगी जब मैं डार्क चीजें बना रही होती हूँ तो देखो, जब भी आप ऐसी कोई भी डार्क वाली चीजें बनाते हो, कोन को बहुत घिस के करोगे नीचे पेपर के साथ या स्किन के साथ, तो वो स्किन में भी सेम प्रॉब्लम होगा, पेपर पे भी होने वाला है, ठीक है। तो हमेशा ट्राई टू अपलिफ्ट योर कोन, एंड जब भी आप डार्क करते हो पहले एक पॉइंट को रखो, उसके बाद कोन को उठा लो एंड उसके बाद उसको डार्क करो, ठीक है। बहुत ऊपर नहीं उठाना है, जैसे लाइन बनाते वैसे नहीं उठाना है, बट थोड़ा सा ऊपर रखो कोन को, ठीक है। ऊपर उठा के काम करोगे तो काम बहुत ही फ्लॉलेस होगा और बहुत अच्छा दिखेगा उस टाइम पे, ओके। चलो, यहाँ पे नीचे अभी आप क्या कर सकते हो, हैंगिंग्स, ओके, हैंगिंग्स या फिर कोई भी बेसिक चीजें यहाँ पे आप एड ऑन कर सकते हो। एक बेल्ट यहाँ पे लगा के उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो अपने वर्क को, या फिर आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो विदाउट यूजिंग अ बेल्ट, ओके। यहाँ पे बिना बेल्ट के भी आप स्टार्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि बेल्ट लगाना ही लगाना है, ओके। देखो, ओके, ऐसे लोटस के हैंगिंग्स हो गए। आप लोटस के बर्ड वाले हैंगिंग जो हमने कल सीख रखे थे, आप वो भी लगा सकते हो, ठीक है। देखो, पहले पूरा लोटस आप एक बार ऐसे बना लो, उसके अंदर फिर उसके बाद काम करो आप। देखिए, ओके, अभी दो लोटस के बीच में आपको काम करना है, मतलब यहाँ पे सेंटर में थोड़ी सी स्पेस देख लेना यहाँ पे और यहाँ पे कि आपका जो लोटस है
वो परफेक्ट कंप्लीट होगा ना, पहले वो मेक श्योर कर लो, उसके बाद ही लोटस को बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आपके पास बाद में स्पेस ही ना रहे, राइट। देखिए कितना परफेक्ट दिख रहा है। ऐसी बहुत बारीक चीजें भी हमने कल सीखी है जो यहाँ पे आप एड ऑन कर सकते हो। बहुत सारी चीजें मैंने छोटी छोटी आपको बना के दिखाई है कल के सेशन में, चेक्स के सेशन में, जिनको मैंने बोला था, जो चीजों को मैंने बोला था कि ये चीज आप सेम उसमें यूज कर सकते हो, आप हैंगिंग के तौर पे भी उसको आप यूज कर सकते हो, मैंने वो भी बताया था, राइट। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ओके। आप देख सकते हो कि ये कितना अच्छा दिख रहा है, सी। ओके, तो अभी ये आपके ऊपर है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हाफ लुक क्रिएट किया है, ओके। सी, अभी यहाँ पे एक और लोटस आप बना दो, मतलब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आप ये डिजाइन का लुकआउट क्रिएट कर सकते हो, ओके। यहाँ पे मैं ये वाली लाइन को हाईलाइट कर रही हूँ ताकि ये और ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छे से मैच हो। ओके, चलो दूसरा देखते हैं। एक मिनट। यहाँ पे और यहाँ पे मैं कटवर्क्स बनाऊंगी और सेंटर में मैं एक शेप लूंगी, ठीक है। जो हमारा कट सॉरी, यहाँ पे और यहाँ पे थोड़े से पैचेस बनाऊंगी और सेंटर में मैं कटवर्क बनाऊंगी। आई एम सो सॉरी। सी, सेंटर लिया मैंने, दो यहाँ पे मैंने शेप्स लिए हैं, थोड़ी सी स्पेस आउट दिया है उसको कि मैं यहाँ पे कुछ क्रिएट करूंगी एंड यहाँ पे मैं कटवर्क, ठीक है। देखो दोनों चीजों को कॉम्बिनेशन करके भी हम ऐसे काम कर सकते हैं, राइट। देखो ये सारी शेप्स है जिनको आप प्रॉपर डार्क में भी बना सकते हो। जितनी भी शेप्स यहाँ पे मैंने बनाई है, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी छोटी सी शेप लेके मैं आपको फिल करके दिखा दूंगी। छोटा सा यहाँ पे एक कटवर्क बना के दिखा दूंगी कि उसको आप कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। एक लाइन में थोड़ा सा अंदर से लूंगी क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा वापस अगर मैंने ऊपर से लिया तो। ओके, अगर आपने एलिफेंट, पिकॉक, स्वान कुछ भी सीखा हुआ है, बाद में हम जब सीखेंगे, सॉरी, तो हम यहाँ पे कट पैचेस की जगह पे उसका यूज करेंगे, ठीक है। मैं उस टाइम पे ये भी बताऊंगी आपको ये पेपर दिखा के कि हम यहाँ पे पैरोट, स्वान, पिकॉक, एलिफेंट वगैरह सब यूज कर सकते हैं, ओके।
एंड इसे मैं डार्क वर्क में बना रही हूँ, ठीक है। मैंने नीचे का जो बेस लिया है वो भी मैंने थोड़ा सा पेटल जो है वो अलग बनाए हैं, आप देख सकते हो। मैं ऊपर के पेटल्स भी अलग बना रही हूँ। ओके, देखो मैंने एक फ्लावर यहाँ पे बनाया है। ओके, आप पूरा यहाँ पे एक फ्लावर का बेल्ट भी बना सकते हो, ठीक है, वो भी बहुत ही अच्छा दिखेगा। एक फ्लावर में यहाँ पे एक और बनाऊंगी, ठीक है, तो दोनों बेस को मैं पहले पकड़ लूंगी। ओके, ये ड्राई होने के बाद बहुत ही अच्छा दिखता है गाइस। मैं आज आपको ना ड्राई होने के बाद फोटो शेयर करूंगी, तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये कितना अच्छा दिखेगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे दो ऐसे फ्लावर्स बना लिए हैं। अभी मैं सेंटर पे एक और बना रही हूँ, ठीक है, सेंटर पे थोड़ा सा उसके ऊपर में बना रही हूँ। ओके, थोड़ा सा मैं पैटर्न पेटल्स को चेंज करी हूँ, यहाँ पे देख सकते हो आप। ओके, सो यहाँ पे टोटल हमने बनाए हैं 3 फ्लावर्स, वो भी बड़े साइज में। बहुत बड़े साइज में भी नहीं बनाए, ठीक है, बट लिटिल बिट थोड़ा सा मीडियम साइज आप बोल सकते हो। थोड़ी सी लीव्स ऐड की है मैंने यहाँ पे।
ओके, एक छोटा सा फ्लावर और मैं यहाँ पे लगा दूंगी बेस के लिए हमारा। सो सॉरी। ओके, अभी आ रही है। चलो, इसके ऊपर हम यहाँ पे बारीक वर्क करने वाले हैं। यहाँ पे आप नॉर्मल हैंगिंग्स भी लगा सकते हो, बट अगर हमें और ज्यादा डिटेल में काम करना है देन वी कैन वर्क आउट लाइक दिस। हम यहाँ पे एकदम बारीक चेक्स का यूज करेंगे, ये वाले। यहाँ पे आप लोटस यूज कर सकते हो, दूसरे कोई भी फ्लावर्स आप एड ऑन कर सकते हो, ठीक है। ओके, मैं हाफ ही क्रिएट कर रही हूँ। ऑलरेडी डियर, ये चेक्स को कल मैंने बहुत ही डिटेल में करवाया था, तो आप प्लीज वो वाला वीडियो एक बार अगेन देख लेना। ओके, इसके ऊपर चाहे तो आप स्कैलप्स ले लो, उसके बाद जो भी आप पैटर्न बनाना चाहते हो वो उसके बाद बनाना, ठीक है। आप डायरेक्ट भी बना सकते हो विदाउट यूजिंग द स्कैलप्स।
ओके, बट अगर ज़्यादा डिटेल में आपको लुक आउट करना है तो आप ये काम भी कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे छोटी छोटी लीव्स एंड स्पाइरल एड ऑन्स कर रही हूँ, देख सकते हो आप, और उसको हम फिर बॉर्डर करेंगे। ओके, देखो प्रीटी, आप इस तरह से इसका लुक बना सकते हो। सी कितना मस्त लग रहा है ना। ओके चलिए, हाँ, एक साइड पे ये वाला लुक दिखा देती हूँ। ओके, पूरा आप डार्क भी बना सकते हो, पूरा पूरा डार्क। ओके, तो इसमें आपको फ्लावर्स क्रिएट करने हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा स्पेस को ना कवर अप करना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा स्पेस को कवर करना है, ताकि जो ब्लैक आप जब फिलिंग करते हो, पूरा डार्क फिलिंग करते हो, तो वो डार्क आपका कम दिखे, और जो आप ब्लैक आपका डिजाइन है वो ज्यादा दिखना चाहिए। ठीक है, सेकेंड थिंग, आप इसको लाइट एंड डार्क शेड में भी बना सकते हो। ठीक है, शेप प्रॉपर कंप्लीट करना है, बट इतना स्पेस आपका डार्क और इतना लाइट, डार्क एंड लाइट। ठीक है, ये पूरा डार्क है, ये डार्क एंड लाइट है। ठीक है, तो इस तरह से शेप्स को दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। ओके, चलो एक और शेप देखते हैं। ओके, इतना ही, हाफ। या अगर आपको ज्यादा इसमें कट्स बनाने हो तो भी आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, ऐसी ऐसी पैटर्न में। देखिए, ओके, बट इसका जो मेन है उसका आउटर का लुक है। इसके सेंटर में आप लोटस का क्रिएशन कर सकते हो।
देखो एक एक स्टेप्स आपको आगे जाना है, ठीक है। उसके बाद ऐसे देखिए, एक सेंटर में इस तरह से लोटस बनाना है और नीचे का जो हमने शेप बनाया है उसको कटवर्क में आपको डार्क में पूरा फिल करना है, ठीक है। आप उसमें भी फ्री हैंड का वर्क कर सकते हो। ऐसे, ओके। इसमें थोड़ा सा डॉटेड शेडिंग करेंगे और लोटस को, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से शेड एंड नीचे से ऐसे स्ट्रिप यहाँ से। देखिए परफेक्ट। अब आपको कैसे वर्क करना है, सी। ये पैटर्न हमारी फॉरेनर ब्राइड्स को बहुत पसंद आती है। आप ये पैरों में जो यूज कर रहे हो ना, वो सेम हमने यहाँ पे स्टार्टअप्स में यूज किया, ठीक है। देखिए, ओके। उसमें फिलिंग कुछ ऐसा होगा।
ओके, फ्री हैंड वाला वर्क है यहाँ पे भी। सी, ओके, पूरे पैटर्न आपको इसी तरह से फिल करनी है, पूरी पैटर्न, सॉरी पूरा शेप, आई एम सॉरी। ऐसे लीव्स का यूज ज्यादातर सबसे ज्यादा यूज होता है, तो लीव का शेप अगर परफेक्ट नहीं बन रहा है अभी भी, तो प्लीज डू मोर प्रैक्टिस फॉर दिस लीव। देखिए, यहाँ पे स्पेस ज्यादा हो रही है, मैं एक एक लीव का ऐड कर रही हूँ, आप देख सकते हो। ओके, उसके बाद उसको फिल करना है, ठीक है। दैट इज सो सिंपल एंड सो इजी, बट बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है जब आप इसको पैरों में यूज करोगे, तब भी ये इतना ही सुंदर दिखेगा। आप फ्रंट हैंड पे, स्टार्टअप पे, आप बैक हैंड पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जितने भी हमने कटवॉक सीखे हैं, कटवॉक, पैचवॉक बहुत ही अमेजिंग है। आप शायद आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा एंड यूनिक भी लगा होगा। एंड अभी तक हमने जितने भी बार कटवॉक्स किए हैं ना, वो बहुत सिंपल से है, वो बहुत ही ऐसे जो अभी मैंने साइड्स पे करके दिखाया ना, वो अभी तक हम करते आ रहे थे, राइट। बट ये नए हैं, तो आप इसको जरूर से ट्राई करना। एंड आपकी ब्राइडल में, साइडर में, जब भी आप आपके क्लाइंट के हाथों पे यूज करोगे ना, आपकी क्लाइंट बहुत खुश हो जाएगी। तो या ये था हमारा आज का सेशन। सी, फिल करने के बाद हाउ इट इज लुकिंग। चलो इसको भी फिल करते हैं। मैंने इसमें डॉट रखा था, बट आई हैड टू फिल बिकॉज मुझे इसका लुक ऐसे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए कितना मस्त दिख रहा है ना। हाँ, और एक बात, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो ये कटवर्क की, एक एक बेल्ट की भी प्रैक्टिस कर लेना, इसके नीचे एक एक बेल्ट और ऐड कर लेना, आपकी बेल्ट की प्रैक्टिस भी साथ साथ में हो जाएगी। ओके,
कल आपका बहुत ही डिजाइनर वाला टॉपिक रहने वाला है, सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड। एंड अगर अगर ये चीजें नहीं हो रही है तो प्लीज प्रैक्टिस कीजिए उसकी ज्यादा से ज्यादा। ओके, एक हमारे पास छोटी सी स्पेस बची बची है, तो वी कैन ऐड वन मोर कट वर्क, सॉरी पैच वर्क। कट वर्क्स भी देखे हैं हमने अच्छे से, पैच वर्क्स भी बहुत अच्छे से देखे हैं। आई होप कि क्लास आपको बहुत ही पसंद आ रहा है एंड क्लास में मज़ा भी आ रहा है उतना ही। जी, मैं ये इसको डार्क इसलिए कर रही हूँ बिकॉज थोड़ा सा गैप दिख रहा था नीचे, तो ये मैंने फर्स्ट लाइन को इसलिए डार्क किया है बिकॉज ये लाइट एंड डार्क वाला थोड़ा सा कट पैच वर्क था। ठीक है, चलो। ओके, सो अभी ये एक सिर्फ फ्लावर देख लो। दिस इज एन एग्जाम्पल कि कल हम कितना डिटेल में करने वाले हैं क्लास को। ठीक है, मैं हर एक लाइन पे सिर्फ वर्क कर रही हूँ। ओके, देखो। ओके, जैसे हम लोटस में शेप आउट करते हैं, मैंने बिल्कुल वैसा ही शेप किया है यहाँ पे। ओके, अभी इतनी स्पेस और है हमारे पास। ठीक है, तो उसमें जितना भी हमारे पास ऐसे शेप्स है उसी के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। ओके, ऐसे।
ओके, तो ये हुआ हमारा लोटस जैसा एक फ्लावर। देखो कितना प्रिटी है। नाउ यू कैन यूज दिस फ्लावर एज अ मिड वर्क और एज अ स्टार्टअप वर्क। आप स्टार्टअप में भी यूज कर सकते हो इसी सेम पैच को, एंड आप मिड में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, पैरों में भी ये यूज होता है। तो आप इसमें अभी तक हमने बहुत सारे फिलर्स किए हैं। नाउ यू कैन यूज दिस कट पैच वर्क एज अ फिलिंग में हम क्या कर सकते हैं, चेक्स। ठीक है, बहुत सारी पैटर्न तो इसमें हमने देख ली है बना के, डिजाइन्स भी फिलर्स भी बहुत सारे देखे हैं। नाउ यू कैन यूज दिस, now you can fill this space with the checks. Okay, देखो आप डायमंड शेप को ऐसे भी बना सकते हो, क्रॉस साइन बना के। ठीक है, See? एक एक डायमंड रखने से अच्छा है डायमंड शेप को आप ऐसे ही बना लो, राइट। वी कैन पुट डॉट, वी कैन पुट लीव्स। आप ऊपर डेकोरेशंस के लिए अब लीफ डॉट का यूज कर सकते हो, राइट। और ये जो शेप है उसे हम इस वे में फिल करेंगे। ठीक है, ऐसे। ओके, चलो। और ये जो पैटर्न है इसे आप जब नीचे का डिजाइन स्टार्ट करोगे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे लुक आउट करके। फिर ये चीज को, ये ऊपर का लाइट होने वाला है तो ये आप डार्क करके भी कर सकते हो। अगर नहीं बन रहा है लाइन टू लाइन तो आप इस तरह से उसको मेजर कर सकते हो। ओके, ये सबसे इजी टेक्निक है बनाने की। ओके, डायमंड्स को आप ऐसे फिल कर सकते हो।
एंड इसमें एक एक लीफ को आप ऐसे एडजस्ट कर देना, ठीक है। कमेंट्स ऑन कर रही हूँ बिकॉज ये था हमारा लास्ट एंड आज का टॉपिक यहाँ पे हमारा फिनिश होता है। ओके देखिए ओके एक एक लीफ मैंने यहाँ पे 4 लीफ का एडिशन करके यहाँ पे हमने चेक्स को डेकोरेट करना है। सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कटवर्क एंड पैचवर्क। ओके ये स्टार्टिंग से मैंने बोला था बट मे बी यू वर नॉट देयर एट दैट टाइम। सी कटवर्क में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि हम जब कटवर्क बनाते हैं तो हमारे पास शेप्स होते हैं, ठीक है। एंड पैचवर्क में डिफरेंस इतना है कि हमारे पास शेप नहीं होते हैं, विदाउट शेप हमें बनाना पड़ता है, उसको उसको पैचवर्क बोलते हैं। जैसे ये हमने लोटस बनाया, अप डाउन वाला सीन था और इसको पैचवर्क बोलते हैं, इसको भी पैचवर्क बोलते हैं और इसे भी पैचवर्क बोलते हैं। पैचवर्क एंड कटवर्क इसमें कंबाइन करके बनाया है, दिस इज कॉल्ड पैचवर्क। ओके बट हमें जो शेप में चाहिए पैचवर्क उसको हम डॉटेड वे में करके उसको एक पैचवर्क का लुक बना सकते हैं इन अ वेरी परफेक्ट शेप। ओके विदाउट शेप है बट उसको डॉटेड वे में जो चीज हमारे माइंड में होती है कि ये शेप में हमें पैचवर्क को बनाना है, कंप्लीट करना है उसके शेप में, तो आप उसका एक डॉटेड वे में बॉर्डर देके उसको कंप्लीट कर सकते हो। ओके ओके सी ये पूरा फ्लावर एक फील कर रही हूँ मैं। ओके ओके टुडेज क्लास वाज सुपर्ब, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। देख सकते हो आप कि हमने कितने सारे कटवर्क पैचवर्क वो भी बेसिक में इतना अच्छे इतने डिटेल वाले सीखे हैं, तो आप सोचो कि कल कितना अच्छा होने वाला है, राइट। देख सकते हो आप नजदीक से भी कितना प्यारा वर्क है। सी मेहंदी पेस्ट को फ्रीजर में ही रखना है। मैम फिंगर से मेजरमेंट बताइए प्लीज। ओके सारे कटवर्क के फिंगर के मेजरमेंट से देखो, ये 4 फिंगर का है, ये मे बी 2.5 का है। सी देख सकते हो आप, ये 3 फिंगर का है, ये 2 फिंगर का है, 2 फिंगर 2.5 जितना होगा, ये भी 2.5 का है, ये 3 फिंगर का है, 3.5 जितना आप कर सकते हो, मतलब 3 में हो जाएगा। देख सकते हो आप, ये तो 4 है, ऑब्वियस है, एंड इसको भी हमने 4 में किया था। लोटस में अगर आपको शेडिंग करनी है तो आप कर सकते हो, अगर नहीं करनी है तो आप स्किप भी कर सकते हो। ओके बैक साउंड पे साउंड आ रही है क्या? मैम रोज फ्लावर प्लीज राइट अगेन वंस इंडिविजुअली। ओके ये रोज फ्लावर है, मैं लिख के आपको फोटो भेज दूंगी ग्रुप में। कौन से इसमें फिलिंग करना है? डार्क वाला। टू प्रीटी वॉक पर फर्स्ट टाइम देखा है सो थोड़ा टफ लग रहा है, डोंट वरी डियर, हो जाएगा। सेकेंड वाला जो बनाया है वो समझ में नहीं आया,
वीडियो सेव है डियर, आप रिपीटेडली उसको देख सकते हो मैम। वाओ मैम, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा अच्छा था, थैंक यू सो मच। ओके, सो हम कल फिर बात करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू। सांजनी आर्ट वाला तो कल सीखेंगे, ठीक है? बाय बाय। बट या ये एक उसका लुक है जो हम कल इसको ऐसे वे में सीखने वाले, ओके?